हेलो मेरे प्यारे भाइयों। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको बिना नंबर का यूज किए काउंटिंग करनी है तो क्या आप कर पाओगे? तो जी हाँ, ये है आपका थर्ड चैप्टर जो कि है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। और इसमें हम ये जानेंगे कि नंबर्स का आखिर डेवलपमेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसकी हिस्ट्री क्या थी। और जब नंबर एग्जिस्ट नहीं करते थे तब के लोग कैसे काउंटिंग करते होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम ये सब जानते हैं। मैं हूं सौरभ और आप हैं अपने परिवार मैथ्स एक्स स्टेप पर। तो चलो, अगर मैं आपसे सबसे पहला सवाल यही करूं कि आप सोचो, एक बार इमेजिन करो आप कि आपको नंबर का यूज नहीं करना। जब लोग नंबर्स को नहीं जानते थे तब वो काउंटिंग कैसे करते होंगे। एक बार आप सोच के देखो। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपके लिए। मान लो आप एशियन समय में रहे हो और आपके पास 100 गाय हैं। ठीक है। उस टाइम पे भाई देखो, एग्रीकल्चर ही क्या होता था, मेन जॉब होता था लोगों का। या तो एग्रीकल्चर करते थे या तो शिकार करते थे। वहां पे कॉर्पोरेट का सिस्टम उस टाइम पे नहीं था, 9 to 5 जॉब नहीं था। तो अगर अब आप ऐसे सोचो कि आपके पास 100 गाय है और आप उसको चराने के लिए किसी फील्ड में गए और जब आप वापस अपने घर पे पहुंचे तो अब आपको ये मेक श्योर होना है कि जितनी भी गाय आपके साथ गई थी फील्ड में, क्या वो सारी गाय वापस आ गई हैं, कि ऐसा तो नहीं हुआ कि आपकी गाय वहां पे छूट गई हो, या फिर हो सकता है कि वहां पे कोई और भी अपनी गाय लेके आया हो और गलती से आपकी गाय उसके साथ चली गई हो। तो आप कैसे ये चीज को काउंट करोगे जबकि आपको नंबर्स का पता ही नहीं है? तो आप बता सकते हो क्या? तो चलो मैं बताता हूं कि उन्होंने इसका क्या जुगाड़ लगाया था। तो अगर मैं बात करूं, एशियंट में इस चीज को उन्होंने कुछ ऐसे जुगाड़ लगाया कि उन्होंने एक पॉट लिया, एक घड़ा लिया और उस घड़े में उन्होंने क्या रख दिए भाई, कंकड़, यानी पेबल्स। तो उन्होंने ये किया कि जितनी भी गाय जाती थी फील्ड में चरने के लिए, उतने वो एक पॉट में क्या करते थे, कंकड़ डाल के रख देते थे। और जब गाय वहां से चर के आती थी तो वो एक एक गाय के लिए एक एक कंकड़ निकाल के देखते थे। अगर पॉट खाली हो गया, अगर पॉट में एक भी कंकड़ नहीं बचा, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो उनकी गाय थी वो सारी की सारी वापस आ गई हैं। समझ में आई बात? यानी कि एक कंकड़ रिप्रेजेंट करता था एक गाय को। तो अब एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया कि अगर वहां पे उस पॉट में, मान लो ये पॉट हो गया, ठीक है, तो ये हो गया भाई घड़ा। ठीक है, कुछ मैं इस तरीके से बना दे रहा हूं। अब उन्होंने क्या किया, इसमें क्या रख दिया भाई, कंकड़। ठीक है, तो हर एक गाय के लिए उन्होंने इसमें क्या यूज कर लिया, कंकड़ यूज कर लिया। ठीक है। अब हुआ ये कि एक गाय को एक कंकड़ से रिप्रेजेंट करा रहे थे, तो अब उन्होंने क्या किया कि एक एक गाय के लिए एक एक कंकड़ निकालना शुरू कर दिया। और अगर पॉट में एक भी कंकड़ नहीं बचा, इसका मतलब था कि जितने कंकड़ थे उतनी गाय थी। या फिर ऐसे कह लो कि उनको ये मेक श्योर हो गया कि उनकी सारी गाय उनके पास आ चुकी हैं। अब अगर मान लो बाई चांस एक कंकड़ यहां पे रह गया, बच गया, तो इसका मतलब है कि उनकी एक गाय मिसिंग है ना। तो देखो कितना कमाल का तरीका उन्होंने निकाला था काउंटिंग करने के लिए। हालांकि ये जो है बहुत बेसिक लेवल पे था, मतलब उस समय नंबर का डेवलपमेंट नहीं था, उनको काउंटिंग करना नहीं आता था, उनको 1 2 3 नहीं पता था। लेकिन सोचो उन्होंने कितना बढ़िया जुगाड़ लगाया था इस तरीके से अपने गाय को काउंटिंग करने के लिए। अब मेरा क्वेश्चन है आपके लिए कि आप सोचो, अगर आप उस टाइम पे रहे होते और यही सेम प्रॉब्लम अगर आपको फेस करना पड़ता, तो आप कौन सा अलग, आप अपना वाला बताइएगा। आप सोच के बताइए, आप कौन सा जुगाड़ लगाते काउंटिंग करने के लिए। आप कैसे मेक श्योर करते कि आपकी सारी गाय आ गई है, तो उसके लिए आप कौन सा जुगाड़ लगाते, कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात करेंगे थोड़े से, जब टाइम और थोड़ा सा बीता, तो उस टाइम पे, यानी कि अगर आज से बहुत समय पहले की बात करें, तो हमें कुछ ऐसे, मतलब कि एशियंट में बोन्स मिले हैं भाई, जिनमें क्या होता था, इस तरीके से आप देखोगे लाइंस कार्व की गई थी, जो कि ये बताता है कि
मतलब कि उस समय के लोग अब धीरे धीरे नंबर्स की तरफ बढ़ने लगे थे। मतलब उनके दिमाग में अब नंबर्स आने लगे थे, नंबर्स का डेवलपमेंट होने लगा था। इससे पहले वो जो पेबल्स और इनका जुगाड़ लगा के काम चलाते थे, अब धीरे धीरे उनके दिमाग में नंबर्स डेवलप होने लग गए थे और उसका जीता जाता एग्जाम्पल मिलता है लिबोम्बो का बोन, जिसमें ये दिखाता है कि वो इस तरीके से जो हम लोग टैली पढ़ते हैं तो टैली का यूज करते थे काउंटिंग के लिए। और इससे भी चौंकाने वाला न्यूज तो ये बना जब इसांगो बोन का डिस्कवरी हुआ। जब इसांगो बोन मिला तो उस समय पे हमें ये देखा गया कि इस इसांगो बोन पे ये वाला पिक्चर नहीं है यार, ये तो थोड़ा इसने ऐसे बना दिया। ये देखो, ये रहा इसांगो बोन। इस इसांगो बोन पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो जो लाइंस कार्व की गई हैं, तो ये मतलब कि जब डिस्कवरी हुई तो उन्होंने ये जान के बहुत हैरानी हुई उनको कि ये कोई रैंडम नंबर नहीं थे। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल कितनी लाइंस कार्व की गई हैं, तो यहाँ पे टोटल 11 लाइंस कार्व की गई हैं, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 17 और यहाँ पे 19। तो ऐसा नहीं था कि ये रैंडम कोई नंबर है, 11 13 17 19, ऐसा नहीं है भाई कि कोई रैंडम नंबर है और इन्होंने यहाँ पे लिख दिया, यूज कर लिया। नहीं, ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर आप जान रहे होंगे 11 13 17 और 19 ये एक पैटर्न को फॉलो करता है। और ये किस पैटर्न को फॉलो करता है? इनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। इन्हीं को क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर्स बोला जाता है भाई। यानी कि आप समझो ये बात कब की हो रही है? ये बात हो रही है इसांगो बोन 20,000 बीसीई की। उस टाइम पे यानी कि उस टाइम के जो लोग थे उन्होंने पैटर्न्स को भी फॉलो करना शुरू कर दिया। मतलब कि नंबर्स के साथ साथ नंबर्स में जो पैटर्न्स होते हैं उनको फॉलो करने लग गए। जो कि आज मैं बात करूं तो आप क्लास 9th में हो और ये सारी चीजें अब आप लोग सीखते हो। यानी कि अब आपको काउंटिंग नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं। लेकिन आप सोचो कितनी, मतलब आप एक बार सोच के देखो यार कि मतलब उस टाइम के लोगों को प्राइम नंबर के बारे में पता था। तो कितनी मजेदार बात है ये। और साथ ही साथ जब टाइम, वही चीज है ना, जब जैसे जैसे समय बीतता गया अपने जरूरत के अनुसार, अपने जरूरत के हिसाब से जो मैथमेटिक्स है उसमें भी क्या होने लगे? डेवलपमेंट होने लगे। नंबर्स में डेवलपमेंट होने लगा। जब नंबर्स में डेवलपमेंट होने लगा तो मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट होने लगा। तो अगर मैं बात करी जाए कब की, एशियंट, ये तो था एशियंट के समय के। तो देखो हमें पता है कि एशियंट में व्यापार होते थे। जैसे लोथल जो पोर्ट होता था वहां से व्यापार होता था। कॉटन का व्यापार अच्छा खासा चलता था, है ना। सिल्क रूट आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो सोचो, तो जब वहां पे व्यापार होने लगे तो अब व्यापार के लिए यार कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू सेट करनी होगी ना। जैसे व्यापार तो सिर्फ ऐसा था नहीं कि किसी गांव में होता था। व्यापार एक देश से दूसरे देश के बीच में होता था। तो दोनों देश के बीच में एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए ना, जिससे कि दोनों को मतलब कि सामान का लेन देन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो जब ये सारी नीड्स आई तो नंबर्स का और क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। तो अगर बात करी जाए एशियन समय में, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करी जाए, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में एडवांस, यानी कि जब सिविलाइजेशन थोड़ा सा और एडवांस होना शुरू हुआ, जब लोग क्या होने लगे, कॉटन और पॉटरी इन सब का ट्रेड करने लगे, तब उन्होंने क्या किया? स्टैंडर्डाइज वेट और मेजर्स का उन्होंने यूज करना शुरू किया। अब ऐसा नहीं था कि रैंडम कुछ भी चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं था कि कोई भी एक पत्थर ले आए और उसके अनुसार काम कर लिए, है ना। जैसे आज अपने यहाँ पे, अभी तो नहीं, अभी तो डिजिटल वेटिंग मशीन आ गई है, बट अगर थोड़े से और पहले की बात करी जाए, या तुम लोगों ने कहीं देखा होगा जो तराजू होता है ना, तो उसमें देखोगे जो बाट होता है, स्टैंडर्ड बाट, उसकी जगह पे पत्थर रख लेते हैं भाई। बताना अगर आपने देखा है ये चीज, तो कमेंट में जरूर बताना। तो क्या रखते हैं, उसकी जगह पे पत्थर रख लेते हैं उतने ही। अब हमें क्या पता वो उस वेट का है या नहीं है, पर ठीक है हम लोग कर लेते हैं, अब इतना कौन देखने जाएगा। तो सोचो, ये उन्होंने तब बहुत, मतलब सोचो एशियन की बात चल रही है, उसी समय उन्होंने स्टैंडर्डाइज वेट
और मेजर्स का वो लोग यूज करने लग गए थे। यानी अब हमारा जो नंबर था वो सिर्फ अब नंबर नहीं रह के, बल्कि धीरे धीरे वो मैथमेटिक्स का रूप लेने लग गया था। ठीक है, फिर अगर आगे बढ़े और बात करी जाए वैदिक समय में, जब आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जब वैदिक एज की बात करी जाए, तो उस टाइम पे जो हमारे मैथमेटिशियंस थे, यानी कि जो उस समय के ऋषि मुनि थे, उन्होंने भाई मतलब नंबर पे तो उन्होंने मतलब समझ लो कि पीएचडी कर लिया था एक तरीके से। मतलब देखो, बस समझो, देखो कितनी मजेदार बात बता रहा हूं मैं। मतलब कि आप ऐसे समझो कि जैसे आज हम लोग नंबर पढ़ते हैं ना, नंबर हम लोग क्या लिखते हैं, 100, 200, 1000। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। देखो जैसे हम लोग लिखते हैं 10, इसको हम लोग 10 पढ़ते हैं, हिंदी में बता रहा हूं भाई, है ना 10। अब इसको इंग्लिश में मत समझना, इसको हिंदी में समझो, क्योंकि इंडियन के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, इंडिया के रेस्पेक्ट में। तो देखो ये 10 हो गया, फिर हमने इसको बोला 100, ठीक है, इसको हमने नाम दिया 1000, फिर इसको बोला गया 10,000, फिर इसको बोला गया, हमने क्या बोला इसको, 1 लाख, है ना। फिर इसी तरीके से आया 10 लाख, है ना। उसके बाद आया 1 करोड़, 2 2 4, 1 करोड़। फिर इसी तरीके से क्या आया, 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़। फिर इसी से बात करी जाए तो अरब आए। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगर आप देखोगे तो क्या उसके बाद हमारी काउंटिंग रुक गई, क्या नहीं, काउंटिंग तो उसके बाद भी चलेगी ना। अब इसके बाद भी ऐसे जीरो लगाते रहो भाई, जीरो लगता रहेगा, ये नंबर फॉर्म होता रहेगा। लेकिन अगर बात करी जाए तो अब इसको क्या पढ़ोगे, अगर मैं एक लगा के इतने जीरोस लगा दूं तो इसको क्या पढ़ा जाएगा। तो भाई इंडिया में जो हमारे वैदिक टाइम के लोग थे, उन्होंने भाई इन सभी नंबर्स का नाम दे के रखा हुआ है, और उन्होंने 10 टू द पावर 12 तक के डिजिट का नाम दे के रखा हुआ था। यानी अगर 10 टू द पावर 12 ऐसे समझो, यानी 10 लगा के अब इसके पीछे 12 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12। तो उन्होंने इसका भी नाम रखा हुआ था, और इसका नाम उन्होंने क्या रखा हुआ था, परर्धा। इसका नाम उन्होंने रखा हुआ था परर्धा। और इसी तरीके से बात करी जाए 10 टू द पावर 53, अब छोटी मोटी नंबर की बात नहीं हो रही है भाई, अब छोटे मोटे नंबर की बात नहीं हो रही है, अब बात हो रही है 10 टू द पावर 53। यानी कि अब आपको क्या करना है, 10 लगाना है, 10 लगाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करते 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 कितने जीरोस तक लगाने भाई आपको, टोटल 53 जीरोस लगाने हैं। और तब आप बताओ उस नंबर को क्या पढ़ोगे। तो उसके लिए भी नाम दिया गया था, हम उस नंबर को पढ़ते थे तलक्षणा। और ये नाम किसने दिया था, ये नाम दिया था बुद्धा ने। ठीक है, जो लॉर्ड बुद्धा थे, उन्होंने इस 10 टू द पावर 53 का नाम क्या दिया हुआ था, तलक्षणा। और ये कहां पे मिलता है, ललित विस्तारा, है ना, उसमें ये जानने को हमें मिलता है। और ये तक कब की बात है, तुम खुद देख सकते हो, ये बात हो रही है 4th सेंचुरी बीसीई की। ठीक है ना, 4th सेंचुरी बीसी की बात हो रही है। मतलब आप इमेजिन करके देखो कि 10 टू द पावर 53 नंबर तक का उन्होंने नाम रखा हुआ था। ठीक है, ऐसे अगर हिंदी में बोले शंख, पद्म, मुझे पूरा अच्छे से तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन ऐसे नाम है। मैं इसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, जिसमें मैं जितना जितना हो सकेगा नंबर, जितनी अभी तक काउंटिंग हुई रहेगी, मैं उसका नाम आपको बताऊंगा। तो उसमें आता है कुछ नाम, जैसे शंख आता है, पद्म आता है, ब्रह्म आता है, ऐसे करके आते हैं। तो उसमें ये भी आपका रहेगा तलक्षणा तक। तो जितना हो गया मैं एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना के जरूर आपके लिए ले आऊंगा। ठीक है, तो ये था एशियन, जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से नंबर्स में क्या क्या डेवलपमेंट देखने को मिलता है, वो सारी बातें। अब आगे बढ़ते हैं, और इन सब पे आप एक बार सोचिएगा जरूर कि कितने मजेदार चीज है कि सोचो बात कर रहे हैं आज से 2000 3000 साल पहले की। तो अब अगर बात करी जाए उसके आगे, यानी कि जब हमारा नंबर्स
थोड़ा सा और एडवांस हुआ, थोड़ा सा और आगे बढ़ा। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो 10⁻0 को एक पढ़ते थे, ई का। उसके बाद आया दशा, फिर शता, फिर आया सहस्त्र, है ना। आपने वो सहस्त्र बाहु का अगर आपने कहानी सुना होगा तो उसमें यही आता है, जिसके 1000 हाथ थे, जब परशुराम जी ने उनसे लड़ाई में हराया था उसको। तो ऐसे देखो, शता, सहस्त्रा और 10 को परर्धा, और इसी तरीके से 10⁻53 को क्या पढ़ेंगे, तलक्षणा। ठीक है, तो आप देख सकते हो वैदिक के समय में इस तरीके से नंबर को हम रिप्रेजेंट करते थे, यानी कि ऋषि हमारे जो थे, ऋषि जो मैथमेटिक्स पे काम करते थे, उन्होंने नंबर्स को एक अलग ही लेवल तक लेके पहुंच गए थे भाई। मतलब वो पीएचडी कर चुके थे, वो अलग लेवल पे लेके चले गए थे उन्होंने नंबर को। ठीक है, और उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है जीरो को। तो यार ये जो जीरो वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये मैं अगली क्लास में बताऊंगा। इस क्लास में अभी बस इतना ही रहेगा। ठीक है, और इसी के ऊपर अब हम लोग करने वाले हैं आपके बुक के कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स। तो उनको करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका बुक का जो एक्सरसाइज 3.1 है उसका ये है कि आप देख सकते हो, क्वेश्चन में दिखाया गया कि लोथल, जो पता है ना लोथल में ट्रेड होता था। ठीक है, तो मुझे कमेंट में ये भी बताना कि लोथल कहाँ पे है। आज के इंडिया की बात करी जाए तो लोथल किस जगह पे मिलता है, मतलब कि किस प्लेस का नाम, मतलब उल्टा पूछ रहा हूं मैं। मतलब लोथल किस, आज के समय में लोथल किस जगह पे है भारत के नक्शे में, तो ये जरूर मुझे बताना आप लोग। तो अगर मैं बात करी जाए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, तो क्वेश्चन करते हैं। देखो, हमें पता है ना, हम इंडियंस क्या बेचते थे भाई, स्पाइसेस। इंडिया में स्पाइसेस बहुत होता था, और फॉरेन कंट्रीज में हम क्या एक्सपोर्ट करते थे, स्पाइसेस यानी मसाले। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये है कि एक मर्चेंट है जो स्पाइसेस लेने आया है, और उसके बदले में क्या दे रहा है, कॉपर इनगोट्स दे रहा है। ठीक है, कॉपर इनगोट्स। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स ये यूज हुआ है कि कह रहा है कि 15 इंगोट्स पर, मतलब कि 2 बैग, अगर 2 बैग उसने मसाले लिए तो उसको 15 इंगोट्स मिलेगा, या फिर ऐसे कह लो, आज के लैंग्वेज में समझते हैं भाई अपने हिसाब से, कि 2 बैग अगर मैं स्पाइसेस मसाले खरीदूंगा तो मुझे 15 सिक्के देने होंगे, और वो सिक्के किसके होंगे, कॉपर के। ठीक है, तो अब यहां पे कॉन्सेप्ट समझो क्या है, कि देखो 2 बैग, 2 बैग पे आपको कितने सिक्के देने हैं, 15। और आप जो है कितने बैग ले आते हो, 12, 12, 12 बैग आप लेके आते हो। तो कह रहा है, तो बताओ कितने इंगोट्स आपको देने होंगे। तो अगर 2 बैग पे कितना मिल रहा है, 15 कॉपर के सिक्के मिल रहे हैं, कॉपर के सिक्के मिल रहे हैं, कॉपर इंगोट्स मिल रहा है। तो हमसे पूछ रहा है 12 बैग पे कितने होंगे, बस यही तो पूछ रहा है। तो क्या नहीं कर पाओगे आप लोग, हाँ, क्या इसका आंसर नहीं बता पाओगे, जल्दी से कमेंट में बताओ इसका आंसर, उसके बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आप यहां पे देखोगे तो 2 बैग, 2 बैग का यानी कि पेयर बन रहा है एक तरीके से, है ना। यानी 2 बैग हो गया, तो इस 2 बैग को मैं एक पेयर मान सकता हूं, एक पेयर, एक पेयर। तो अगर सोचो 12 बैग रहे होंगे, तो 12 बैग में कितने पेयर बनेंगे भाई, तो कहोगे सर 6 पेयर बनेगा। कितने पेयर्स बन जाएंगे, 6 पेयर। तो अब बस सिंपल सा काम है, अगर एक पेयर पे मुझे 15 कॉपर के सिक्के देने पड़ रहे हैं, तो 6 पेयर पे कितने देने पड़ेंगे, तो बस आप करोगे 6 × 15, और ये हो जाएगा 90। तो आप कह दोगे कि सर मैं 90 कॉपर के इंगोट्स हमें देने होंगे। दैट्स इट, कितना सिंपल है, बस हो गया खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। ठीक है, समझ में आया था ना आपको। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन ये देख रहे हो, ये है आपका इसांगो बोन, जो कि रियल है, जो कि रियल, जो वो लगाया था वो तो मैंने नेट से एआई के थ्रू बनाया था। बट आप ये पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये रियल में जो इसांगो बोन मिला हुआ है उसका पिक्चर है, एक्चुअल पिक्चर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो छोटे छोटे इस तरीके से देखो लाइन क्या किए गए हैं, यहाँ पे मार्क किए गए हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन वही है, कह रहा है कि जो इसांगो बोन था, तो उसमें 11, 13, 17, 19, ये इस तरीके के नंबर्स उसमें मार्क किए गए थे। तो कह रहा है कि व्हाट डू दीज नंबर हैव इन कॉमन,
तो ये जो नंबर्स हैं इनको क्या कहोगे, यानी कि ये नंबर्स क्या पेयर बना रहे हैं, क्या पैटर्न बना रहे हैं, तो ये नंबर्स क्या पैटर्न बना रहे हैं, प्राइम नंबर्स का, है ना। हमने ये जाना था कि ये क्या नंबर, ये नंबर्स क्या बना रहे हैं, पैटर्न, प्राइम नंबर का पैटर्न बना रहे हैं, तो ये कहेंगे हम प्राइम नंबर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये है कि लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट इन दिस पैटर्न, यानी अब इसके आगे के 3 प्राइम नंबर आपको बताने हैं। तो ये क्वेश्चन मैं अब आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना कि इसके आगे के 3 प्राइम नंबर क्या होंगे। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको प्राइम नंबर ही नहीं पता होगा, है ना। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको अभी भी प्राइम नंबर क्या होता है उसके बारे में उनको कोई आइडिया नहीं है। तो चलो कोई नहीं, मैं प्राइम नंबर ही बता देता हूं भाई आपको। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या है पहले वो जान लो। तो अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर की, तो उससे पहले आप नंबर ही समझ लो। देखो, जो हमारा नंबर है तो वो हम काउंटिंग करते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे चलता रहता है, और आप इस तरीके से काउंटिंग चलती रहती है। तो ये जो काउंटिंग है, इसी काउंटिंग ऑफ नंबर्स को हमने क्या कह दिया कि भाई ये है नेचुरल नंबर। हमने इसी को क्या कह दिया कि ये है नेचुरल नंबर, बस हो गया। अब अगर ये नेचुरल नंबर था, उसके बाद क्या आया, जीरो, जीरो की डिस्कवरी हो गई। और जीरो की डिस्कवरी जैसे ही हुई तो हमने अपने नेचुरल नंबर में जब जीरो को भी एक प्लेस दे दिया, स्थान दे दिया, जीरो को भी हम पढ़ने लग गए, तब हम यहां से इसको क्या बोलने लगे कि भाई ये हो गया अब होल नंबर। हमने इसका क्या नाम दे दिया, होल नंबर का नाम दे दिया। अब यहां पे एक बात समझना, अब बात क्या समझनी है वो समझो। देखो, अब ये जो नेचुरल नंबर है ना, तो इसमें देखे गए पैटर्न्स, जैसे अगर आप देखो, जैसे 2 4, है ना, जैसे 2 4 6 ऐसे 8, ये जो नंबर्स बन रहे हैं 2 4 6 8, इस तरीके से 2 4 6 8 10 12 14, ये जो नंबर्स हैं ये वो नंबर्स बन रहे थे जो 2 के मल्टीपल थे। ये 2 के मल्टीपल हैं, या फिर कह लो कि क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, इवन नंबर। और जो नंबर बच गया, जैसे क्या बच गया, 1 3 5 7, तो ये जो बच गया 1 3 5 7 9, इसको हमने कह दिया तब ये ऑड नंबर होंगे, है ना। तो यानी कि जो हमारा नेचुरल नंबर ही चल रहा था, उसी नेचुरल नंबर से ही हमने क्या देखा, पैटर्न देखा, और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने उसको एक क्लासिफाई कर दिया, उसको एक नाम दे दिया, जैसे इवन, ऑड। इसी तरीके से आता है प्राइम नंबर। अब प्राइम समझना क्या है, तो प्राइम नंबर वो नंबर्स हो गए, देखो, जैसे अगर आप यहाँ पे पहले इवन ऑड देखो, देखो इवन जितने नंबर हैं वो सब किससे डिविजिबल हैं, 2 से, या फिर कह लो कि 2 के मल्टीपल हैं। बट अगर ऑड नंबर की बात करी जाए तो ऑड में ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये 2 से डिविजिबल होगा या 3 से डिविजिबल होगा, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है। बस ऑड क्यों हुए, क्योंकि ये इवन नहीं है, ये इवन नहीं है इसलिए ये ऑड है। समझ के बात। अब अगर बात करी जाए प्राइम नंबर में, तो जिस तरीके से इवन नंबर को हमने 2 से मल्टीप्लाई जो नंबर होते हैं उनको इवन बोल देते हैं, उसी तरीके से प्राइम नंबर को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि प्राइम नंबर उस नंबर को कहेंगे, वो नंबर होगा जिसके 2 फैक्टर हों, एक तो 1, एक वो नंबर खुद इटसेल्फ। यानी कि आप आसान भाषा में ऐसे कह सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपसे ये कहूं, ऐसे नंबर जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, वो सभी क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, अभी 1 को मत काउंट करना, ठीक है, 1 को अभी हम क्या करते हैं, लीव कर देते हैं, 1 को लीव कर दो। देखो जैसे 2 है, 2 किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होगा क्या, नहीं, 2 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, तो इसलिए 2 क्या है आपका, प्राइम नंबर। फिर ऐसे बात करी जाए 3, तो 3 भी ऐसा नंबर है जो 1 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा, किसी दूसरे नंबर से नहीं डिवाइड होगा, तो 3 भी आपका क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। अब बात करी जाए 4 की, तो अगर मैं 4 की बात करूं, तो जो आपका 4 है, तो देखो 4 आपका जो नंबर है
ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड होगा और खुद से भी डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखो 4 यानी कि 2 से डिवाइड हो रहा है ना, किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब आपका 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। फिर अगर बात करी जाए 5 की, तो 5 भी देखो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता। बट अगर 6 की बात करी जाए, देखो 6 को, तो 6 आपका 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और खुद से भी डिवाइड होगा। तो यानी कि दूसरे नंबर से डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब जो 6 है वो प्राइम नहीं होगा। अब बात करें 7 की, तो अब आपको इसके आगे का पैटर्न लिखना है कि 5 के बाद 7 प्राइम है कि नहीं, इसके बाद 8 आएगा, 8 प्राइम है कि नहीं, फिर चेक करो 9 प्राइम है कि नहीं, फिर चेक करो 10 प्राइम है कि नहीं। इस तरीके से अब आपको प्राइम नंबर खुद ही लिखना है। और मैं आपसे ये कहूंगा कि आप जो है 1 से 100 तक में जितने प्राइम नंबर्स हैं उन सबको खुद से पहचान के लिखो, ना तो कैलकुलेटर का यूज करो। कैलकुलेटर का यूज क्यों करोगे यार? कैलकुलेटर नहीं, मोबाइल यानी कि आपको गूगल, एआई, चैट जीपीटी इन सब का यूज नहीं करना है। आप खुद से पहले 1 से 100 तक के सारे नंबर्स लिखो और फिर उसमें ढूंढो ऐसे वो नंबर जो किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते। एक बार अपने से ढूंढ के निकाल के लिख लो, उसके बाद आप गूगल करके देखो कि प्राइम नंबर जो आपने फाइंड करके निकाला है क्या वो सब आपने सही सही निकाला है। और जो भी निकाला होगा वो कमेंट में जरूर बताना। भाई ये करो, जरूर करो। इससे आपका क्या होगा ना, जो आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो आपका जो दिमाग है ना, वो उसका डेवलपमेंट होगा अच्छे से। आप मतलब होता क्या है, आप लोग समझते हो यार ये सर कितनी तुच्छी सी बात बता रहे हैं, कितनी छोटी बात बता दिए हैं सर कि ये करने को। भाई मैं सच बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी बातें ना अभी इतनी परेशान करेंगी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। अभी आप तुम खुद सोचो, आप 9th में पहुंच गए होगे, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको प्राइम नंबर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होगी। वो आज पहली बार ये थोड़ा सा प्राइम नंबर जान रहे होंगे। अभी इसमें तो बहुत सारी बातें हैं भाई। अभी जब 10th में आओगे ना, तो प्राइम नंबर तो आहा अलग ही लेवल पे चलेगा। तो इसलिए अगर मैं कुछ बोलता हूं तो उसको सीरियस लिया करो, उसको ये मत सोचा करो कि यार सर बहुत छोटी बात बता रहे हो, ठीक है हम कर लेंगे। नहीं भाई, एक बार जरूर करना। ठीक है। तो अब आपने प्राइम नंबर को जान लिया, प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो अब आपको 1 से 100 तक जितने प्राइम नंबर है उसको तो लिखना ही लिखना है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर करना है। इसके बाद अगले 3 प्राइम नंबर क्या होंगे। तो चलो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, वी नो दैट नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। जैसे क्या कहना चाह रहा है, जैसे देखो कह रहा है कि जैसे 5 प्लस, देखो 5 + 3 करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा 8। इसी तरीके से अगर हम 3 + 5 करेंगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा 8 आएगा। तो यानी कि जो एडिशन में क्या होता है, जो हमारे नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके से आपके क्लोज्ड होते हैं। मतलब कि क्लोज्ड मतलब ये हो गया कि चाहे इनको आगे पीछे करके सॉल्व करो तो भी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर इसी तरीके से बात करी जाए किसकी, सब्ट्रैक्शन के केस में, तो क्या सब्ट्रैक्शन के केस में भी ऐसा होता है क्या? नहीं। तो अगर आप देखो, अगर आप 5 - 3 करोगे तो रिजल्ट में 2 आएगा। बट अगर आप 3 - 5 करोगे तो रिजल्ट -2 आएगा, है ना। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा -2। और ये जो आपका है, ये क्या हो रहा है कि कह रहा है कि क्या सब्ट्रैक्शन में भी इस तरीके से क्लोज्ड आपको देखने को मिलता है? तो नहीं भैया, नहीं देखने को मिलता। तो आप यहाँ पे कह रहा है कि प्रोवाइड ए कपल ऑफ एग्जांपल, तो बस यही है, एग्जांपल दे दो, दिखा दो ऐसे एग्जांपल देके। अगर आप चाहो तो और एग्जांपल्स ले सकते हो, है ना। जैसे अगर आप यहाँ पे ले सकते हो 11 ले लो, 11 - 7 रिजल्ट कितना आएगा 4। बट 7 - 11 करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा माइनस हो गया। ये आपने कुछ इस तरीके से एग्जांपल लेके इसको जस्टिफाई करा लो। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, देखो आप ये तो आप भी यूज किए होगे, हम लोग भी यूज करते हैं, अभी भी यूज करते हैं, है ना। अभी भी कई जगहों पे हम अपने फिंगर्स का यूज करते हैं काउंटिंग के लिए। तो एशियंट लोग भी यही करते थे। अगर एशियंट इंडिया की बात करी जाए तो वो लोग अपने ये जो फिंगर्स है, तो फिंगर्स की ये देखो 3 ज्वाइंट है, हर देखो हर फिंगर पे 3 ज्वाइंट है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। और इन ज्वाइंट्स को हम अंगूठे के
यूज करके इनको हम क्या करते थे, काउंट, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से हम काउंट करते थे, अंगूठे का यूज करते थे। और ये जो हमारे चारों उंगली पे तीन तीन के क्या हुए हैं, ज्वाइंट बने हैं, वह हैं, इनको काउंट करते थे। तो टोटल कितने नंबर्स आते थे, 12। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि ईच फिंगर पे 3 ज्वाइंट होते थे, उनको यूज करके हम काउंट करते थे, तो हमारा एक बेस नंबर बनता था 12, है ना, बेस, क्योंकि ये क्या हो गया, टोटल 12 हो जाते थे। तो यही हमारे क्या हो जाते थे, बेस, यानी हमारे जो एशियन लोग थे, जब एशियंट इंडियंस थे, तो वो इस तरीके से काउंटिंग करते थे फिंगर्स का यूज करके। तो वही कह रहा है कि हाउ डज दिस रिलेट टू द एशियन बेस्ड 12 काउंटिंग सिस्टम, तो ये उनसे कैसे रिलेट करता है। तो अब एक बात समझो, एग्जांपल के लिए देखो, जैसे उनको जब भी कोई चीज लेना होता था या परचेजिंग करना होता था, कुछ ट्रेड करते थे, तो वो अपने उंगली का इस्तेमाल करते थे, फिंगर्स का इस्तेमाल करते थे काउंटिंग के लिए। अब जैसे देखो वो कैसे करते थे, समझो, जैसे मान लो उनके उनके उनको लेना है, एग्जाम्पल के लिए, हाँ, जैसे मान लो उनको 30 संतरे लेने हैं, ऑरेंजेस, या फिर सेब ले लो, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लो। तो वो काउंटिंग कैसे करेंगे, 30 काउंट कैसे करेंगे वो, तो वो करते थे इस तरीके का यूज करके। देखो वो काउंटिंग करते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, सॉरी 10 11 12। तो ये एक कंप्लीट राउंड हो गया, 12 का ये एक कंप्लीट राउंड हो गया। तो इसको बोलते थे एक दर्जन। हम लोग आज यूज करते हैं ना, 12 को एक दर्जन से यूज किया जाता है। तो ये एक 12 काउंट का जैसे ही एक कंप्लीट पेयर बनता था, तो लेफ्ट हैंड का इसको बोल देते थे 1, यानी 1, इससे इससे मार्क करते थे 1। तो उसके बाद फिर काउंटिंग करना शुरू करते थे। तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते हुए फिर 12 आ गए। फिर जैसे कंप्लीट हुआ ना, तो अब ये 2 हो गया, यानी 2 बार 12 12 उन्होंने कंप्लीट काउंट कर लिया। फिर आगे बढ़ो, तो 12 12 2 बार कर लिए, कितना पहुंच गए, 24। अब आगे बढ़ो, तो 1 2 3 4 5 6, तो 12 और 6, तो 12 में 6 ऐड करोगे कितना हो जाता था, 30। तो वो इस तरीके से काउंटिंग का यूज करते थे, यानी फिंगर्स का यूज करते थे काउंटिंग के लिए। समझ गए बात। चलो आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो भाई बस इतना ही था, इतना ही था आज के लिए। अब देखो अगले क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, अगला क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें हम लोग ना सिर्फ जीरो पढ़ने वाले हैं, बल्कि हम ये भी समझने वाले हैं कि प्लस माइनस का यूज कैसे हो रहा है। जैसे अभी तक तो हम लोग रखते आए ना, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो अब हम रटेंगे नहीं, इसको समझेंगे। कि आप खुद सोचो कि एशियन में जब इसका गणना की जा रही, मतलब जब इसका डेवलपमेंट किया जा रहा होगा, तो उन्होंने कैसे सोचा होगा कि प्लस 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 होता है और माइनस माइनस प्लस होगा और प्लस माइनस माइनस होगा। तो ये हम लोग अगले क्लास में सीखने वाले हैं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि अगला क्लास भी बहुत जल्द आने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।